आज है 2 अक्टूबर और आज हमारी छुट्टी है। छुट्टी इसलिए है, आज गांधी जयंती है और इसी के दिन मेरा एक भाई है दीपक, उसका बर्थडे भी आता है। उसको भी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अगर तू मेरा ब्लॉग देखता होगा कुत्ते तो विश यू हैप्पी बर्थडे। बाकी मैं तुझे फ़ोन कर दूँगी। और हम आज उगाएंगे धनिया। तो हमने इसके क्या करेंगे, बीज को भिगोने रख दिया है। मतलब मैंने ना काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, तो उस पे बता रहे थे कि मतलब धनिया को अगर भिगो के रखते हो ना तो जल्दी उगता है। तो किचन का हमारा सारा काम कंप्लीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने जो किचन के कपड़े होते हैं ना वो मैंने वॉश करने के लिए रखे हैं। मैं फ्रिज में ढूंढ रही हूँ कुछ खाने के लिए। मुझे सुबह से मैंने सिर्फ एक चाय पिया, अभी 12 बज चुके हैं, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ है अभी तक। तो खाने के लिए है सेब है, संतरा है, पर मैं फल से बहुत दूर रहती हूँ, मेरे से फल नहीं खाए जाते। बाकी मुझे कुछ मर्जी खिला लो, मोमोज़ खिला लो, जो मर्जी खिला लो, फल नहीं खाए जाते। तो अभी हम अपनी अलमारी में भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए। मैं क्या करती हूँ ना, चीज़ें लाती हूँ और अलमारी में रख देती हूँ, तो थोड़े दिन बाद देखती हूँ तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो खाने के लिए सिर्फ बिस्किट पड़ा है, पर बिस्किट नहीं खाना, मन नहीं है खाने का। तो अभी हम करते हैं अपने हस्बैंड को फ़ोन। उनकी छुट्टी नहीं है आज, क्योंकि ना पंजाब में ना मतलब कि होली हो गई, दशहरा हो गया, इन सब की ना छुट्टियां नहीं मिलती यहाँ पे। पर लेकिन हमारी जो कंपनी है वो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें क्या होता है, हमें छुट्टी मिलती है सिर्फ गांधी जयंती की मिलती है, 15 अगस्त की मिलती है, 26 जनवरी की मिलती है और गुरु पर्व की मिलती है। जो 2 गुरु पर्व आते हैं, एक छोटा वाला आता है, सबसे बड़ा वाला गुरु पर्व आता है जो नवंबर में आएगा, 27 नवंबर को है मे बी। वो क्यों पता है, क्योंकि उस दिन मंडे है, छुट्टी होगी। तो छुट्टियों का पूरा अपडेट रहता है मुझे कि कब। पता क्या होता था जब हम लोग, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा है या नहीं है, जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो संडे का इंतज़ार रहता था या किसी और छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। जब ऑफिस जाते थे तो छुट्टी का इंतज़ार था। अभी भी वही हाल है। अब क्या है, ऑफिस जब जाते थे हम लोग ना तो छुट्टी का ये इंतज़ार रहता था कि यार कहीं बाहर घूमने जाएंगे, खाने जाएंगे, फैमिली के साथ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अब ये इंतज़ार रहता है कि छुट्टी कब होगी तो हम घर की साफ़ सफाई करेंगे। क्योंकि मेरे को यही होता है कि क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, डेली करके जाते हैं हम लोग। अभी भी मेरा देखोगे आप, घर पूरा क्लीन है, मैं क्लीन करके ही जाती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीछे से मैं ऑफिस होती हूँ, हस्बैंड होते हैं, पापा होते हैं, तो कोई आ जाता है ना, तो जैसे मेरे हस्बैंड आ जाते हैं बीच में घर पे, अगर कोई आना हो तो वो आ जाते हैं। तो कोई आए ना, अच्छा नहीं लगता कि यार अनटाइडी गंदा सा घर हो, कोई आके बोले हैं बाहर रहते हैं, जॉब करते हो, घर तो बड़ा गंदा कर रखा है। तो इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, क्लीन पूरा घर अपना करके जाती हूँ, ताकि मैं भी खुद आऊँ तो मुझे भी अच्छा लगे, 4 लोग देखें तो उनको भी अच्छा लगे कि नहीं घर साफ़ सुथरा। हम जब किसी के घर जाते हैं ना, किसी का घर साफ़ सुथरा होता है ना तो ही अच्छा लगता है। हम लोगों को भी मन करता है कि हम उसके घर में कुछ खा लें या पानी पी लें। अदरवाइज़ किसी का जब घर अनटाइडी होता है ना, मतलब बहुत गंदा होता है और मन नहीं करता उसके घर का पानी भी पिए। देखो मेरी आदत है, हमारी फैमिली पीछे से, मैंने अपने मायके से ही, मेरे पापा पता है कैसे थे, आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सी चीज़ अगर एक ना आपने पिन उठाई है ना और वो उसकी जगह पे नहीं है तो ये समझ लो आपको रात को आके लेक्चर मिलने वाला है बड़े वाला। और अगर पापा ने कुछ काम बोला है वो हमारे माइंड से अगर स्किप हो गया, हम भूल गए कि हमें वो काम करना था या वो चीज़ ऐसे करनी थी, तो समझ लो आपकी रात को पक्की क्लास है। तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, हम लोगों को पता होता था रात को छिहत्तर पड़ेंगे, मतलब गालियाँ पड़ेंगी। हम क्या करते थे, फटाफट खाना खाते थे और चुपचाप पापा के आने से पहले सो जाते थे। हम लोग इतने शरारती थे। हम पता है, जब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, हम लोग ना छोटे छोटे होते थे तो उस टाइम पे ना, मतलब पापा को हमें बचपन से ना पापा को मम्मी का तो डर था ही था, बहुत डर था, पर पापा का हमें इतना डर था ना कि पापा की, मतलब यकीन नहीं मानोगे, हम लोग गली में खेल रहे होते थे बैडमिंटन वगैरह, या सारे जने मिलके खेलते थे कबड्डी वगैरह सब। तो अगर हमें पापा का उस टाइम स्कूटर होता था, उस स्कूटर की ऐसी आवाज़ होती थी ना, पापा आदर्श भारतीय स्कूल है वहाँ पे होते थे ना उनके स्कूटर को, हम लोग जो हमारी पूरी गली हंसती थी हम लोगों पे, हम दोनों बहनों पे, भाई तो हमारा तब छोटा था, हम दोनों बहनों पे,
कि प्रियंका के पापा आ गए, पल्लवी के पापा आ गए, भाग गए दोनों जने। हम लोग वहाँ से भागते थे और ऊपर ऊपर जाके जो हमने किताबें या हमारी शूज़ या हमारी सॉक्स, हमारी मम्मी पता कैसी थी, हंटर मम्मी होती है ना, वो मम्मी होती थी। मम्मी पता क्या करती थी, कभी भी हमारी किसी भी बात को, कि मेरी मम्मी की मतलब बहुत, पापा और मम्मा दोनों की आज तक हैबिट है कि एक भी बात एक दूसरे से छुपाते नहीं थे। और स्पेशली हमारी, अगर हमने एक छोटी सी मिस्टेक, बिल्कुल छोटी सी भी कर रखी होगी ना, वो चाहे पापा मेरे रात को 11 बजे आए, पापा चाहे मेरे रात को 12 बजे आए, मम्मी बताएगी पापा को। और मेरे पापा को इतना भी वो नहीं होता था कि सुबह हो रहे थे, बच्चे सो रहे हैं या क्या, नहीं। और हम सो नहीं रहे होते थे हम पता क्या कर रहे होते थे, हम लोग चुपचाप से सुन रहे होते थे कि मम्मी ने सब कुछ पापा को बता दिया। अब हम लोग गए पापा ऐसे बात देते थे, प्रियंका, पल्लवी, उठो उठो, हम करते थे भाई आज तक है। और हम पता कैसे हम सोते थे ना, तो हम ऐसे क्रॉस फिंगर करके सोते थे, भगवान आज बचा ले, कल से हम कुछ नहीं करेंगे। पर देखिए पापा और फिर भी उठेंगे, हमें उठाएंगे। और जो हमें मार पड़ती थी ना, मतलब मुझे आज भी हंसी आती है उन बातों पे। हमने बहुत मार खाई है, आज उनकी मार खा के ना हम लोग मतलब इस लेवल पे स्टैंड है कि मतलब मैं, मेरी सिस्टर हो गई, ब्रदर मेरा तो अभी वर्किंग है, बट लेकिन हंसते देखो मेरे आँखों में आंसू हो गए। मेरा ब्रदर भी वर्किंग है, बट लेकिन अभी उसको थोड़ा सा और स्टैंड होने में अभी टाइम लगेगा। तो हम दोनों बहनें आज लाइफ में एक ऐसे मतलब लेवल पे स्टैंड है ना, जहाँ पे हम दोनों को ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से 1 रुपया लें। हम दोनों, पापा ने हम दोनों को इतना इस्टेब्लिश करा है। मेरी स्पेशल मेरी माँ ने भी हम लोगों को, मेरे को पता है जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, हमें कोई टेस्ट मिलता था या कुछ मिलता था ना, मम्मी ना, मतलब हम किराए पे रहते थे, तो मम्मी किराए पे क्या, पापा की मामी लगती थी, हम लोग दादा दादी बोलते थे उनको, बाबा 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 माँ। तो वहाँ रहते थे। मम्मी क्या करती थी, किचन में अपना खाना बनाती थी और हम दोनों को याद करने के लिए दे देती थी, ठीक है। फिर जब हम लोगों को ना मम्मी पूछती थी याद हो गया, हम क्या करते थे, हम बहाना मारते थे, मम्मी खेलने जाए, हमें याद हो गया था। हम सोचते थे मम्मी सुनेगी नहीं या मम्मी लिखवाएगी नहीं, तो मम्मी हमसे माएँ तो माएँ होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं। मम्मी क्या करती थी कि हम दोनों को बोलती थी लाओ तुम दोनों सुनाओ मुझे। ओ भाई साहब, मेरी मम्मी उस टाइम पे 5 पढ़ी हुई थी, पर लेकिन आज ना वो एक BA आदमी को भी फेल कर देगी उस टाइम पे। हमसे बराबर इंग्लिश बोलना, ठीक है, हमसे ज़्यादा मम्मी का माइंड तेज मैथ्स में। तो मम्मा बोलती थी लाओ सुनाओ। ओ भाई, जब हम लोग नहीं सुनाते थे ना, मम्मी पता क्या करती थी, हम दोनों बहनों की चोटियाँ बांध देती थी, एक टांग पे खड़ा कर देती थी। और पता क्या करती थी, कैंडल जलाती थी, ठीक है। और उनको पता था मॉम से कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें डराते थे। आज तक मेरी मम्मी ने कभी वो काम किया नहीं। मम्मी ऐसे पकड़ती थी और हमारे हाथों को ऐसे करती थी कि लो जला दूंगी तुम लोगों को, जला दूंगी, मत पढ़ना तुम दोनों जने, मत पढ़ना मत पढ़ना। भाई इतना मम्मी डांटती थी, इन फिंगर्स में ना पेंसिल घुसा के ऐसे प्रेस करती। अगर वो काम मम्मी ने आज नहीं किए होते ना, तो हम भी शायद, मैं और मेरी सिस्टर ना, मतलब कहीं ना कहीं आज हम दोनों भी उस मुकाम पे नहीं होते थे। इंग्लिश की क्लास मेरे पापा लेते थे संडे वाले दिन, क्योंकि मेरे पापा वर्किंग थे, तो प्राइवेट सेक्टर में थे, तो उनको इतना मतलब नहीं होता था, इतना टाइम नहीं होता था कि वो हमें रोज़ आके पढ़ाएं। पर जिस दिन पापा की संडे छुट्टी होती थी ना, पापा क्या करते थे, हमें इंग्लिश पापा ने सिखाई है, मैं आज भी बोलती हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा प्यार, मेरा मतलब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। पापा के लिए ना, मेरी अगर मैं बात करूँ तो मेरी जान भी ना निछावर है मेरे अपने पापा के लिए। रीज़न इसलिए कि रीज़न भी नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे पापा के साथ ऐसा मेरा क्या अटैचमेंट है, मुझे नहीं पता, बट पापा मेरे पापा हैं ऑलवेज। अगर उनको आज भी कुछ हो जाता है ना, तो मेरे और उनके लिए मैं उनकी जानूँ, ये भी मुझे पता है। रीज़न बिहाइंड दी हम दोनों क्यों एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है, हमने बहुत कुछ देखा है। हमारी फैमिली ने ना, मम्मा ने, पापा ने, हम लोग, पापा मम्मी ने वो गरीबी देखी है, हम लोगों को वो गरीबी कभी नहीं दिखाई, कभी भी नहीं। हमने अगर ना, मैं आज भी बता देती हूँ, मेरी शादी वाले दिन, मेरी शादी से पहले
मतलब मैंने इतने सारे कपड़े लिए ना, इतने सारे। एक टाइम को मम्मी ने भी बोल दिया कि सब तू यहीं से लेके जाएगी, क्या करेगी इतने। तो मेरे पापा पता क्या बोलते थे, लेने दे यार कमलेश, इसलिए कौन सा कल लेने। मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनकी करज ना, जिन मैं तो बोलती हूँ अगर मैं अगले जन्म 7 जन्म अपने जितने भी जन्म लूँ ना, तो मैं अपनी माँ की कोख से जन्म लूँ और मेरे को बाप मेरे पापा ही मुझे मिले। बस मैं ये चाहती हूँ, मुझे यही फैमिली चाहिए। और मेरे दादा दादी भी, बेशक कोई किसके साथ कैसा भी है, हमारे पेरेंट्स ने ना हम लोगों को कभी नहीं रोका, ना मुझे, ना मेरी सिस्टर को, ना मेरे ब्रदर को। मेरे दादा का भी मेरे से बहुत प्यार है, दादा का, दादी का, हम लोगों सब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर मैं आपको दिखाऊंगी मेरी शादी की वीडियो में, मेरे दादा मेरे से बहुत रोए थे। और इवन पता है मैं फ़ायदा उठाती थी, मतलब ना फ़ायदा क्या उठाती थी मतलब ना शादी से पहले हम लोग, मम्मा पहले घर चले गए थे, पापा और मैं 1 फैब को, नहीं हाँ 1 फैब को पापा और मैं गए थे। तो जाने के बाद ना मैं स्पेशली पता क्या करती थी, जैसे ना पापा ने कोई काम के लिए बोला, क्योंकि ना धूप होती थी गांव में, तो एसी नहीं होता सिर्फ फ़ैन होता है, कूलर भी नहीं होता। और वैसे भी था ठंड का मौसम, धूप होती थी ना, मन करता था, क्योंकि गांव में बहुत ठंड होती थी, बहुत ठंड। सुबह आप उठोगे ना, यहाँ से आपके सामने वाला बंदा भी नहीं दिखता था, इतना कोहरा पड़ता था। तो पापा ने पता क्या बोलना, जा प्रिंट ऐसे कर चाय बना ले। और मैं ना वो टलती थी, मैं क्या करती थी, नीचे दादा दादी के पास जाके बैठ देती थी। पापा वहाँ से, मैं दादा को बोलती थी, दादा देख लो ना पापा मेरे से काम करा रहे हैं, मैं इसके बाद चली जाऊँगी, मेरे को वहाँ पे भी तो काम ही करना है। तो मेरे दादा ना वो नीचे सब आ देते थे, करम सिंह कर्मा। मेरे दादाजी पापा को प्यार से कर्मा बोलते थे। तो पापा वहाँ से, दादा वहाँ से, कर्मा ओ कर्मा। तो पापा निकलते थे, पापा को लगता था शायद दादाजी कुछ बोल रहे होंगे, कहते ये लड़की ना अगर रसोई में मुझे दिख गई ना तो तुम लोग देख लेना और ऊपर जाती थी, पापा मेरी इकला लगाते थे कि तू नीचे जाके हमारी कंप्लेंट करती है। मतलब मैं बहुत अटैचमेंट मेरे चाचा का, दोनों का, देखो उनके साथ सबके साथ होगा, बट मेरे साथ भी, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी उनके साथ अटैचमेंट नहीं, बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बस आज को इसी ब्लॉग को ऐड करती है, मेरी बचपन की कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करी, हम कैसे थे, हमारे पेरेंट्स कैसे थे, जैसे भी है। मैं फिर से कहूँगी, मैं अगर जितने भी जन्म मैं इस धरती पे आऊँ ना, मैं अपनी माँ की कोख से जन्म लूँ। और मेरे को मेरे पापा की जैसे, मेरे पापा ही मुझे फैमिली ही वापस चाहिए, मुझे और किसी की फैमिली में नहीं जाना। मैं भगवान से भी यही दुआ मांगती हूँ, यही मांगती हूँ भगवान से कि भगवान अगले, मुझे नहीं पता हम कब तक, किसी का भी नहीं पता कौन कब तक इस लाइफ धरती पे है। मैं यही बोलती हूँ भगवान से, भगवान जब भी मेरा अगले कितने भी जन्म होंगे ना, जितने भी जन्म आप मेरे को इंसान की जोनी में दोगे ना, मुझे मेरे माँ की कोख में डालना, जिसकी कोख में मैं आई हूँ, इस धरती पे जी रही हूँ और इतना अच्छा संसार देख रही हूँ। और मेरे को मेरे पापा ही देना, मेरे को मेरे दादा दादी देना, नाना देना, नानी देना, यही पूरी फैमिली मुझे यही चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। आज की बातें बहुत सारी हो गई, दिल भी बहला लिया आप लोगों के साथ बात करके। पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ ना बातें करते हो बहुत दिल को रिलैक्स मिलता है। अभी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।